पवन जी लगभग 20 साल से भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करते आए हैं। 20 साल में उन्हें टिकट नहीं मिला, तो फिर आप लोग मुझे कैसे टारगेट कर सकते हैं? ज्योति सिंह की यूएसपी है उनका पवन सिंह के साथ विवाह हुआ। यूएसपी यही है, इस वजह से ही वो अपना चुनावी कैंपेन भुना पा रही है। नेता की यूएसपी क्या है? यही यूएसपी है या कोई और भी यूएसपी है? लोग कहते हैं कि उनसे आपकी शादी हुई, आपने नाम कर लिया, तो बदनाम किसकी वजह से हूँ आज? उनकी तरफ से वो डेट पे आते नहीं है, वहाँ भी वो अपना पावर दिखाते हैं मीडिया से या फिर समाज से या फिर लोगों से। सवाल कभी पवन जी से क्यों नहीं होता है? हमेशा कटघरे में एक औरत को क्यों खड़ा किया जाता है? पूरा मुझे भी लगता है कि मैं जीवित हूँ तो क्या समाज उनसे मेरे बारे में क्यों नहीं सवाल करता है, या फिर वो कभी मेरे बारे में जवाब क्यों नहीं देते हैं? हमेशा वो नीलम जी का ही जिक्र क्यों करते हैं? और नीलम जी से इतना ही प्यार था तो 3 महीने में वो मर क्यों गई? ये भी सवाल जरूर आप उनसे करिएगा। एक माँ को अधिकार है कि वो फोटो पे जूतियां पहना सकती है, तो एक पत्नी को अधिकार नहीं है कि वो जाके कुंभ स्नान करे जब पति उसका साथ नहीं जा रहा है? तो बताइए क्यों नहीं बताती हैं कि वो जब अभी 20 लाख 21 लाख की गाड़ी खरीदती हैं, परिवार के पैसे से, पवन सिंह के परिवार के पैसे से खरीदती हैं, उनके अकाउंट में भी पैसा जाता है। ये सब दुनिया भर के लोग बातें करते हैं। सॉरी, पर ऐसे लोगों को मैं जवाब नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि पवन जी मेरे पति हैं। और आज भी मुझे पता है कि अगर मैं पवन जी के पास जाके रहती हूँ और मैं पवन जी से बोलूँ तो उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे डाइवोर्स नहीं हुआ है। Brought to you by Saluja Gold, Rajnivas Premium Elaichi and Sensorant Kit. राजनिवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है। इस समय हम लोग काराकाट विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी ज्योति सिंह उनसे मुखातब हैं। वो हमारे फ्रेम में दिख रही हैं। बहुत देर इंतज़ार कराने के बाद और कई बार वादे तोड़ने के बाद वो बहुत देर बाद हमसे मुखातब हुई हैं। तो कोई बात नहीं, ये सब तो होता रहता है चुनाव में। और ज्योति जी के बारे में फिर से चर्चाएं उठी। बहुत सारी चर्चाएं तो होती रहती थी, फिर से चर्चाएं उठी जब उनका चुनावी एफिडेविट देखा गया। चुनावी एफिडेविट में उन्होंने परित्यक्त लिखा। उसके पहले चर्चा उठी जब वो जनसुराज के नेताओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हुई दिखी थी, तो लगा कि जनसुराज से फाइट करेंगे, लेकिन नहीं। फिर उसके बीच में एक बार चर्चा में दिखी जब उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया। फिर उसके बाद किसी वायरल वीडियो में वो चर्चा में दिखी, फिर वो किसी इंटरव्यूज़ में चर्चा में दिखी, फिर वो कई तमाम वायरल, गैर वायरल और तमाम अवायरल चीज़ों में भी दिखती रही हैं। अब चुनावी मैदान में है वो बतौर विधायक। काराकाट की विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ने जा रही हैं और ख़ुद बलिया की रहने वाली हैं। बलिया की रहने वाली हैं, बिहार में चुनाव लड़ रही हैं। ये कैसा क्वेश्चन है? भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। जी, पवन जी से मेरी शादी हुई है, तो उस नाते पवन जी भी यहाँ से जब चुनाव लड़े थे तो उन्होंने बोला था कि बेटा बन के मैं आया हूँ और बेटा बन के चुनाव लड़ा हूँ। तो अगर वो यहाँ पे बेटा बन के आए थे तो उस नाते मैं भी यहाँ की बहू हूँ। और जनता से मुझे वैसा प्यार भी मिलते आ रहा है। तो और यहाँ की जनता ने भी मुझे बोला, यहाँ के गार्जियन जो हैं भैया लोग, उन्होंने भी बोला, तो बिहार से चुनाव लड़ी हूँ मैं। आपका चुनावी कैंपेन में देख रहा था, आपने QR कोड जारी किया है फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, आर्थिक मदद के लिए आपने QR कोड जारी किया है। कैसे, क्या फंडिंग हिली हुई है? क्या कैंपेन की क्या स्थिति है, बताइए थोड़ा इस बारे में। जी देखिए, चुनाव में आप एग्जैक्ट तो लेके बैठते नहीं है कि मेरा इतना खर्च होगा। जैसे जैसे हम लोगों ने कैंपेन करना चालू किया, आई फाइनेंशियली दिक्कतें मुझे, तो मैंने जनता से एक अपील करी थी। तो काफ़ी, मतलब जनता की तरफ से काफ़ी हेल्प भी आई, पर उस टाइम अकाउंट मेरा क्रैश कर गया। ज़्यादा मतलब ज़्यादा पेमेंट मदद आ होने, गई। जी, जैसे ज़्यादा एक मतलब ट्रांजैक्शन होने लगा, तो उस वजह से अकाउंट क्रैश हो गया। और चूँकि सेविंग्स अकाउंट थी तो वो क्रैश हो गया, तो कुछ टाइम के लिए अकाउंट मेरा ब्लॉक हो गया। जी। फिर अभी कैंपेन चल रहा है कायदे से? जी जी, कैंपेन तो बहुत अच्छा चल रहा है। ज्योति जी, आपका एफिडेविट जो है, एफिडेविट की एक बात पर बड़ी सारी खबरें बनी है। चुनावी एफिडेविट, उसमें आपने परित्यक्त लिखा है। जिसका अंग्रेजी में उसका मतलब होता है, दर्शक जान लें, अबैंडन्ड। क्यों लिखा आपने? जी देखिए, मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स पे पापा के नाम थे, पिताजी के। और शादी के बाद भी मतलब मेरे ससुराल तरफ से कभी डॉक्यूमेंट्स पे नाम नहीं चढ़ाएगा पति का।
तो एक ये रीज़न था और दूसरा रीज़न ये था कि उसमें अगर मैं उनका नाम डालती तो मुझे इनकम उनका शो करना पड़ता, बहुत सारी चीज़ें जो उनसे रिलेटेड शो करना पड़ता, जो कि मेरे पास नहीं थी और पवन जी से मेरी बातचीत नहीं हो पा रही है, तो मैं उसमें वो चीज़ें फ़ील भी नहीं कर पाती, मतलब कर सकती थी भर नहीं पाती फॉर्म जी, में, हाँ। तो इस वजह से मैंने लिखा था। एक बात बताइएगा कि आपके बारे में जब चर्चाएं हो रही हैं क्षेत्र में, अब देखिए मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं आरा में हूं, भोजपुर वाले इलाके में हूं। पवन सिंह उसी इलाके के रहने वाले हैं। आप ये पूरा जवाब, सवाल तो मेरे विवेक पे है और जवाब आपका आपके विवेक पे है। पवन सिंह खुद उस इलाके के रहने वाले हैं, गांव भी वही, घर वाले खुद शहर में रहते हैं। मैं बहुत सारी कहानियाँ सुन रहा हूँ, बहुत सारे आरोप सुन रहा हूँ आपके ऊपर जो लगते होंगे ऑब्वियसली। कई लोग आपके सपोर्ट में भी हैं, कई लोग आपके अगेंस्ट में भी हैं, और ये सब इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं जो थी ना कि मैं उसको लेकर कन्फ्यूजन की स्टेट में हूँ। कुछ लोग लखनऊ का वीडियो उठा के लेके चले जाते हैं, कई लोग वहाँ पे सड़क पे टहलते हुए मिलते हैं, बोले कि अरे वो वीडियो तो मेरे सामने हुआ है। कई लोग बोलते हैं कि अरे ज्योति सिंह का कैंपेन यूट्यूबर्स के बदौलत चल रहा है केवल। हाँ, ज्योति सिंह इस तरह का कैंपेन करी, उनका कैंपेन चुनाव का केवल वो छोटे मोटे यूट्यूबर को लेके कुछ चल रही हैं, उन्हीं के साथ रह के अपना आंदोलन करती हैं और उसी के साथ रह के अपना वो सब करती हैं, चुनावी कैंपेन भी चला रही हैं। ऐसे आरोप है तो मुझे नहीं लगता कि आपने आरोप सुने नहीं होंगे पहले इस तरह के। फर्स्ट टाइम मैं आपसे सुन रही हूँ और अगर ऐसा है तो वो तो देखिए रिज़ल्ट तो मैं कैंप यूट्यूबर से करवा नहीं सकती हूँ, जो रिज़ल्ट आएंगे तो वो रिज़ल्ट आने के बाद भी पता चलेगा। अब रिज़ल्ट तो यूट्यूबर कर नहीं सकते हैं, जो चुनाव का रिज़ल्ट होगा। और पूरे दिन पूरा समय मैं दे रही हूँ, पूरा टाइम लगा रही हूँ, तो मैं पर्सनली, आप अगर किसी से भी सवाल करें, इवन आप आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रही हूँ कि किसी भी यूट्यूबर को मैं पर्सनली कॉल करके नहीं बुलाती हूँ। वो लोग आते हैं, वो लोग बाइट लेते हैं, या फिर मैं मना भी करती हूँ कि मैं उतना टाइम मैं क्षेत्र में दूँ तो लोगों से संपर्क बना पाऊँ, तो वो मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो मैं काफ़ी बार आपके चैनल के ही माध्यम से मैं कह रही हूँ, मैंने काफ़ी बार मना भी किया कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, और चूँकि बहुत लेट से मैंने नॉमिनेशन करा तो मेरे पास कैंपेनिंग के लिए भी ज़्यादा टाइम नहीं है। तो ये जो है बस अफ़वाहें हैं और अफ़वाहों को रोका नहीं जा सकता। ये तो यूट्यूबर्स वाली बात पे आपने अफवाह क्लियर कर दी, उसके पहले की जो बातें मैंने कही उस पर क्या अफवाह क्लियर करेंगी? मैंने अभी कहा ना कि वहाँ पर लोग आप पर सवाल उठाते हैं कि ये कि ज्योति सिंह आंदोलन करने का और ख़ासकर पवन सिंह का नाम ख़राब करने का मौका ढूंढ रही हैं ताकि उनका चुनावी कैंपेन बिल्ड हो सके। देखिए, मैं साल भर से क्षेत्र में मेहनत कर रही हूँ और मैं साल भर से डिसाइडेड थी कि मुझे चुनाव लड़ना है। जी, एक कंडीशन मैंने रखी थी जब वो सारी चीज़ें हुई थी लखनऊ लखनऊ में। वाला वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद मैंने एक कंडीशन रखी थी कि अगर वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं, तो वो जैसा बोलेंगे कि चुनाव नहीं लड़ो, तो मैं नहीं लड़ूँगी। मतलब जो भी चीज़ें वो बोलेंगे वो मुझे एक्सेप्ट होगा। पर उनकी तरफ से फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। तो फिर मैंने अपना कंटिन्यू किया जो मैं कर रही थी। भाई, कब तक मैं अपने पापा के ऊपर डिपेंड रहूँ? कब तक मैं अपने पापा पे बोझ बनी रहूँ? अच्छा है, मैं लोगों से मिलती हूँ, जुलती हूँ, मेरा भी मन लगा रहता है, मैं भी बिज़ी रहती हूँ लोगों में। और जिस तरीके से लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और लोग अपनी तकलीफ़ बताते हैं, मुझे लगा कि अगर मैं कर सकती हूँ, तो मैं एक बार कोशिश ज़रूर करूँगी। तो मैं एक बार बस कोशिश कर रही हूँ। मैं किसी का खराब नहीं करने आई हूँ, मैं किसी का बुरा नहीं चाहती हूँ। और देखिए, इससे पहले भी पवन जी लगातार, अगर पवन जी की बात कर रहे हैं कि चुनाव ख़राब करने के लिए, तो पवन जी लगभग 20 साल से भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में काम करते आए हैं। 20 साल में उन्हें टिकट नहीं मिला। तो फिर आप लोग मुझे कैसे टारगेट कर सकते हैं कि जो मैं थोड़े कर रहा हूँ, मैं जस्ट जनता को जवाब दे रही हूँ। तो फिर लोग ये कैसे कह सकते हैं कि ज्योति सिंह ने उनका ख़राब किया चुनाव, या फिर ज्योति सिंह की वजह से उनको टिकट नहीं मिल गया। मैंने बोला ना कि अफवाहों को नहीं रोक सकते हैं। इस चुनाव में भी तो यही बात हुई। आसनसोल वाले में भी बात हुई थी। आसनसोल वाले में तो मान लीजिए ये भी कहा गया कि बंगाल की महिलाएं उनके विरोध में थी। इस बार में भी कहा जा रहा है कि अगर जैसे ही पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के साथ फोटो आई, ज्योति सिंह भी एकदम उसी मोमेंट पे एक्टिव हो गई और उसी समय टिकट काटना मजबूरी हो गई, नहीं, ऐसा या पसंद उनको भी हटना पीछे पड़ा पवन सिंह को खुद ही। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं लगातार इंस्टाग्राम पे जब हमने पीसी करा था,
उस टाइम मैंने उनके एक भाई की ऑडियो भी सुनाई थी, लगभग रानू सिंह की। जी, उनके बड़े भाई की। तो काफ़ी टाइम से मैं ट्राई कर रही थी कि एक बार वो मुझसे मिले, बात करें, चूँकि मैं भी अब एक बहुत बड़ा डिसीज़न लेने जा रही थी। तो जैसे उन्होंने अपने लोकसभा चुनाव में मुझे बुलाया, तो मैं भी चाहती थी कि एक बार मैं उनसे बैठ के बात करूँ, एक बार समझूँ कि वो क्या, मतलब बहुत सारी चीज़ें थी, कुछ पर्सनल भी चीज़ें थी। तो मैं सोच रही थी एक किस बार तरह की बात चीज़ें, इफ़ यू वांट डिस्कस? मैं बस उनसे ये पूछना चाहती थी कि जैसे पहली चीज़ें तो थी कि एक मैं उनसे बात करना चाहती थी बहुत टाइम से कि ये सारी चीज़ें जो है कब तक फाइनल चलेंगी। करें। जी। और दूसरी चीज़ ये थी कि मतलब क्या चल रहा है, कि क्यों आप ऐसे कर रहे हैं, ना आप मेरा फ़ोन उठाते हैं, ना मेरा मैसेज करते हैं। अगर यही करना था तो मैंने बोला ना, 4 सवाल मेरे उनसे आज भी हैं कि आपने मुझे लोकसभा चुनाव में क्यों बुलाया? जब आप हमारे बीच सारी चीज़ें पहले से तय थी, तो आपने लोकसभा चुनाव में मुझे क्यों बुलाया? बुलाया चुनाव के वक़्त बुलाया उन्होंने, आप ऐसा जी, कह रही हैं? जी। ओके। बुलाया तो बुलाया, दोबारा मेरे माँग में सिंदूर भरा आपने। फिर हस्बैंड वाइफ की तरह हम लोग रहे हैं। तो उसके बाद फिर आप एक टाइम पे लाके और फिर कॉन्टैक्ट सारे ख़त्म कर लेते हैं। तो औरत यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ तो होती नहीं है कि जब आपका मन किया आप बुलाएँ और यूज़ किए और फिर थ्रो कर दिए। तो वही सारी चीज़ें थी। एक औरत होते हुए, एक औरत का मान-सम्मान, औरत कोई खिलवाड़ की चीज़ नहीं है कि जब मन किया आपने खेला और जब मन किया आपने छोड़ दिया। तो एक औरत की लड़ाई थी जो मैं लड़ रही थी और मुझे उनसे जवाब चाहिए था। मैं आज भी उनसे सवाल कर रही हूँ। आखिरी बार कब बात हुई? आप 3 बातचीत कई बार कह चुकी हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते, बातचीत आखिरी बातचीत कब हुई आप लोगों की? लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी वही लखनऊ में जब हम लोग गए थे। तो जस्ट मेरे ख़्याल से 25 से 30 मिनट हम लोगों ने बात करा था। जी। वही लास्ट टाइम नहीं, लास्ट टाइम हमारी वहीं पे बात हुई थी। कोई और रिज़ल्ट निकला बातचीत का? नहीं वही तो मैं बात करने गई और वो वहाँ पे बैठे थे, फिर उनके भाई ने जो कि बोला वो बोला, उसके बाद फिर वो मुझसे बोल के गए 1 घंटे बाद आता हूँ। उसके बाद 4 बार उनके जाने के बाद 4 बार प्रशासन आ गई। जी। आप के बारे में एक और चीज़ है। कई बार ये लोग कह रहे हैं कि ज्योति सिंह का अगर पवन सिंह से कोई संबंध नहीं होता, तो उनके पास, जैसे कहता है ना, एक नेता की यूएसपी होती है। जैसे अगर आप बिहार के नेताओं की बात करें तो लालू यादव की एक यूएसपी है, नीतीश कुमार की एक यूएसपी है कि छात्र आंदोलन से निकले हुए नेता हैं। तेजस्वी यादव की यूएसपी है कि वो लालू यादव के बेटे हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं। प्रशांत किशोर की एक यूपी यूएसपी है, ठीक है? अलग अलग व्यक्तियों की बात कर रहा हूँ। ज्योति सिंह की यूएसपी है कि उनका पवन सिंह के साथ विवाह हुआ था। यूएसपी यही है, इस वजह से ही वो अपना चुनावी कैंपेन भुना पा रही है। नेता की यूएसपी क्या है? या यही यूएसपी है या कोई और भी यूएसपी है आपकी? ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, जिनकी ज़रूरी नहीं है कि उनके पीछे किसी का हाथ ही होता है। ज़रूरी तो नहीं है कि हर कोई पवन जी की वाइफ़ है। बहुत सी ऐसी औरतें हैं जो एक समय में डिसाइड करती हैं कि हमें समाज सेवा करना है, और आज की डेट में मुझे लग रहा है कि बहुत सारी औरतें पॉलिटिक्स में आ भी रही हैं और बहुत अच्छा भी कर रही हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि पवन जी का जिनसे नाम जुड़ा है वही लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिसको करने की बहुत लोगों का नाम जुड़ा पवन जी से, बहुत लोगों का नाम जुड़ा, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मीडिया में हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि सारे लोग बहुत सारी चीज़ें अचीव करके बैठ गए। ठीक है, लोग कहते हैं कि उनसे आपकी शादी हुई, आपने नाम कर लिया, तो बदनाम किसकी वजह से हूँ आज? बदनाम किसकी वजह से हूँ? क्या नाम हुआ मेरा उनसे शादी करके, तो मैं बदनाम नहीं हुई हूँ? अभी कैसा चल रहा है आपका पर्सनल जीवन, मानसिक स्वास्थ्य कैसा है अभी? जी देखिए, मैं उन सब चीज़ों से निकल के अभी अपना सारा समय अपने जनता के बीच में दे रही हूँ, और उनसे और समय दे रही हूँ, और उनसे ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद भी मुझे मिल रहा है, और मैं कोशिश करूँगी कि मैं जनता के लिए ऐसे ही खड़ी रहूँ और उनकी उम्मीद पे खड़ी रहूँ। जनसुराज से बात कहाँ नहीं बनी है आपकी? जनसुराज से मैंने पहले भी बोला था कि टिकट के लिए हम लोग नहीं गए थे। जनसुराज में मैं गई थी क्योंकि जब ये सारी चीज़ें हुई तो पवन जी के फैन आप देखते होंगे थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं जब सारी चीज़ें अग्रेसिव हो जाते हैं। जी, जब भी इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो वहाँ से बहुत सारे थोड़े कोई लोग कॉल करके बहुत गंदे-गंदे थ्रेड्स आते थे। तो चूँकि एक औरत हूँ, और तो थोड़ा-सा तो मन में होता है ना।
तो उस वजह से मैं गई थी, क्योंकि उनका देखा है मैंने कई बारी, वो बहुत सारी ऐसे महिलाओं को लेके उन्होंने बात किया था, तो एक मदद की उम्मीद पवन से सिंह के मैंने- महिलाओं पे जो कमेंट्स हैं आप ये कह रही हैं, जी पवन सिंह ने जो महिलाओं पे कमेंट्स किए आप ये कह रही हैं कि उनके फैंस थे? मैं प्रशांत किशोर भैया की बात कर रही हूँ कि अच्छा। उन्होंने महिलाओं को लेके काफ़ी कुछ बात किया, तो एक उम्मीद थी मुझे कि वो मेरी हेल्प करेंगे। महिलाओं के उत्थान के लिए जो उन्होंने प्रशांत किशोर ने बात की थी आप ऐसा कह रही हैं? जी ओके। जी, तो मैं गई थी कि वो उनसे मुझे हेल्प मिलेगा, और चूंकि मैं प्रशासन के पास इसलिए नहीं गई कि लखनऊ में मेरे साथ प्रशासन द्वारा ही यहाँ बदतमीजी की गई। मैं तो देखिए हर चीज़ का साक्ष्य रख रही हूँ सामने। आप कहीं से कुछ भी उठाइए ना, मैं आपसे कभी भागूंगी नहीं। आप मुझसे कहीं से कुछ भी सवाल करिए, आपके हर सवाल का जवाब दूंगी मैं, और हर सवाल का जवाब वही देता है जो सच होता है। अदरवाइज लोग सच से भागते हैं, जवाब आप देने से दो भागते हैं। सवाल का छोटे छोटे सवाल का जवाब और दे दीजिए, आपने इतना कह ही दिया है तो। मैं घूम रहा हूँ और लोगों से मिल रहा हूँ तो उन्होंने कहा कि ज्योति जी से दो बात पूछिएगा कि बार बार उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लग रहे हैं कि एक हिंदी का शब्द होता है धन लोलुप, मतलब जिसको लगातार पैसे की ज़रूरत होती है। बोल दें कि पूछिएगा ज्योति जी से कि क्या ज्योति जी को लगातार पैसे की ज़रूरत है, इसलिए वो छोटे छोटे समय पे, समयांतराल पे इस तरह के तमाशे करती हैं। देखिए आप जवाब दीजिएगा, ये मेरा सवाल नहीं है, मुझे पता है इससे आपके आपके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंचेगी और इसका जवाब आपको देने में तकलीफ़ भी होगी, लेकिन मैं चाहूँगा कि आपका जवाब दें, क्योंकि एक महिला पे इस तरह की बातें की जा रही हैं कि जो ज्योति जी को पैसे की ज़रूरत है तभी वो इस तरह के स्टंट करती हैं जिसमें वो कैमरा लेकर अपार्टमेंट में दाखिल होती हैं। बताइए क्यों नहीं बताती हैं कि वो जब अभी 20 लाख 21 लाख की गाड़ी खरीदती हैं और परिवार के पैसे से, पवन सिंह के परिवार के पैसे से खरीदती हैं, उनके अकाउंट में भी पैसा जाता है। ये सब दुनिया भर के लोग बातें करते हैं। देखिए मतलब ये बहुत इसका जी जी जी, ये सवाल उठते आ रहे हैं तो मैं तो जवाब देती हूँ ना। तो अगर पवन जी पैसे मुझे भेज रहे हैं तो पवन जी या उनकी फैमिली सामने से आके क्यों नहीं कहती है। रिकॉर्डिंग अगर रानू भैया का जो मैंने सुनाया था, उस रिकॉर्डिंग में आपने सुना होगा कि मैं पूछ रही हूँ उनसे कि आप लोगों ने कब चुनाव के लिए मुझे पैसा दिया था कैंपेन के लिए, वहाँ भी उनका कोई जवाब नहीं था। और देखिए पवन जी ऐसा नहीं है कि शांत रहने वाले इंसान हैं, और अगर सामने वाला गलत हो तो वो चुप नहीं साध सकते हैं, चुप्पी नहीं साध सकते हैं। तो मैं तो चीख चीख के सवाल कर रही हूँ, और फिर भी अगर लोग मुझसे इस तरीके का सवाल कर रहे हैं तो सॉरी, पर ऐसे लोगों को मैं जवाब नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि सच्चाई सामने होते हुए अगर सवाल मुझसे हो रहा है तो मुझे नहीं लगता कि ऐसे लोगों को मैं जवाब देना ज़रूरी समझती हूँ। चुनावी कैंपेन कैसा चल रहा है अभी आपका? चुनावी कैंपेन बहुत अच्छा चल रहा है और जनता का भरपूर समर्थन मुझे मिल रहा है। और कोई बात इस पे कहना चाहेंगी इस इंटरव्यू के ख़त्म होते होते? नहीं देखिए जो भी कहना चाहें, ओपन ओपन थिएटर आपके लिए। मैं बस अभी अपने जनता के बीच में हूँ और जनता से प्यार आशीर्वाद मुझे मिलते आ रहा है, और मैं यही अपनी जनता से बस अपील करूँगी कि आप लोग बस मेरा साथ दें। और एक और चीज़ देखिए, महिलाएं आज भारी मतों से मुझे समर्थन कर रही हैं, तो महिलाएं बेवकूफ़ नहीं है, वो हर चीज़ समझती हैं। सवाल कर कौन रहा है? सवाल कौन कर रहा है? आप जाके महिलाओं से पूछें। एक महिला होते हुए मैंने पाकी जी का इंटरव्यू देखा, उनका जवाब सुने आप। किसका? पाकी जी का, उनका जवाब सुने आप। वो एक महिला है, वो समझती हैं मेरी चीज़ों को। एग्जैक्ट उन्होंने वही चीज़ें बोली जो मेरे साथ है। पवन जी मेरे पति हैं, और आज भी मुझे पता है कि अगर मैं पवन जी के पास जाके रहती हूँ और मैं पवन जी से बोलूँ तो उन्हें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ डाइवोर्स नहीं हुआ है अभी। क्या कहाँ केस पहुंचा है वो अभी तक? चल रहा है, कोर्ट में है, और जो प्रोसेस है वो अपने प्रोसेस के अकॉर्डिंग चल रहा है। और जो भी अभी उनकी तरफ से वो डेट पे आते नहीं है, वहाँ भी वो अपना पावर दिखाते हैं। डेट पे बुलाया जाए तो डेट पे आते नहीं है। उस चीज़ की वजह से देखिए आपको बहुत सारी चीज़ें सुनाई दी, दिखाई गई। एक चीज़ बताइए, पहला क्वेश्चन मेरा भी है मीडिया से या फिर समाज से या फिर लोगों से, सवाल कभी पवन जी से क्यों नहीं होता है? हमेशा कटघरे में एक औरत को क्यों खड़ा किया जाता है? क्या औरत आपकी नज़र में भी कमज़ोर है? नहीं, सही सवाल है आपका, वाजिब सवाल है आपका। जी नहीं, मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपने मुझसे बहुत ऐसे सवाल किए। और मैं इसलिए पूछ रहा हूँ ज्योति जी, मैं आपका इंटरव्यू नहीं लेता, मैं बता दे रहा हूँ आपका इंटरव्यू नहीं लेता, लेकिन चूंकि आप चुनाव में उतर चुकी हैं अब आप,
अब आपका एक एफिडेविट है जो ईसीआई की वेबसाइट पे अपलोड हो चुका है, आपके बयान आ चुके हैं और आपके इंटरव्यू आ रहे हैं। अगर आप चुनी गई तो जनता के पैसे का हिसाब आपके पास, जनता के टैक्स के पैसे से आपको एक विधायक की सैलरी मिलेगी, है ना। इसलिए मैं इसलिए आपका इंटरव्यू लेने आया, वरना मैं ये मेरा ज़मीर नहीं कहता है कि मैं एक पति और पत्नी के बीच में अगर कोई चल रहा है तो मैं वहाँ पर कुछ टीआरपी ढूंढूं। लेकिन चूंकि आपके कैंडिडेचर को ही लेकर, आपके उम्मीदवारी को ही लेकर इतने सारे सवाल बनते हैं क्षेत्र में, और मैं श्योर कह रहा हूँ आप अपनी टीम से पूछेंगी, जो आपकी टीम आपका सब काम धाम मैनेज कर रही है, राजन हो गए, अंबुज हो गए, जो भी हो गए, आप पूछेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस तरह की बातें की जा रही हैं। आप कमेंट सेक्शन उठा के देखेंगे तो दसियों में, मैं तो आरा से हो कह रहा हूँ तब मैं पूछ रहा हूँ। देखिए कमेंट आप भी देखेंगे ना तो पता चलेगा कि कमेंट कर कौन रहा है। ठीक है, पहली चीज़ तो पीआर टीम बहुत, शायद आपको भी पता होगा क्योंकि आप भी मीडिया से हैं तो बिल्कुल आपको इस बारे में जानकारी होगी। तो आप कमेंट्स उठा के देखेंगे ना, वो मात्र फॉलोअर्स जब आप चेक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा जो एक पीआर टीम द्वारा काम करवाई जाती है, जानबूझ के किसी की इमेज खराब की। एक दो फॉलोवर वाला भी ऐसे कमेंट आए कर रहा है। Exactly. अच्छा। तो आप चेक करिएगा कभी आईडी खोल के, तो वो पीआर टीम द्वारा भारी मतों से ये आपको एक वीडियो मैं बताती हूँ जिसमें मेरा खुद का भाई है, मेरा अपना भाई, उनका नाम दुर्गेश है, उनके साथ आज भी मेरा वो फोटो इंस्टाग्राम पे पड़ा हुआ है। उस फोटो को निकाल के लोग वायरल कर रहे हैं कि ये ज्योति सिंह का बॉयफ्रेंड है और इनके वजह से पवन सिंह को वो धोखा दे रही थी। आपका चरित्र हनन हो रहा है आपका। मतलब तो इस तरीके की चीज़ें मेरे लिए करवाई जा रही हैं और मैं काफ़ी करवाई जा रही हैं। जी बिल्कुल करवाई जा रही हैं। आप और बिल्कुल आप देखेंगे जिस आईडी से डाली जा रही है या फिर जो कमेंट्स हैं वो आपको देख के समझ में आ जाएगा कि पीआर टीम द्वारा वो सारे कमेंट्स और चीज़ें की जा रही हैं। और देखिए मैंने बोला है ना पहले भी कि मुझे जहाँ चीज़ें साबित करनी पड़ेगी, मेरे पास एक एक चीज़ें हैं जहाँ खुद को मैं एकदम अच्छे से साबित कर सकती हूँ मैं गलत या सामने वाले गलत। ठीक है, कभी मैं सवाल से नहीं भागी हूँ। आज भी आपने बोला सवाल टफ होंगे, मैंने बोला जवाब दूंगी क्योंकि मैं सच हूँ। एक रिक्वेस्ट आपसे भी करूँगी कि जैसे आपने मुझे बैठा के सवाल किया, कभी पवन जी से भी सवाल करिएगा। अगर आप जितना अकोमोडेटिंग अगर पवन सिंह हुए कि समय दें और सारे सवालों पे बात करें। इस इंटरव्यू के पहले आपने कुछ और भी रिक्वेस्ट की थी, वो मैंने आपसे कहा था कि मैं नहीं मानूंगा, ठीक है। और मैं अभी साफ साफ बोल रहा हूँ और सब रिकॉर्ड पे इस समय मैं बता रहा हूँ, अगर आप जितनी सहूलियत पवन सिंह बरतें हैं और मुझे समय दें और सारे सवालों के जवाब दें तो मैं पवन सिंह से सारे सवाल करूँगा। ये तो आपकी सहृदयता है ना। और आपकी आप नोटिस करते होंगे कि सवाल जब भी कोई रिपोर्टर या मीडिया मेरे पास आती है तो सवाल सीधे पवन जी को लेके होता है। लोग बोलते हैं कि आप पवन जी का नाम लेके आगे बढ़ रही हैं, लोग बोलते हैं, जबकि सवाल खुद सामने वाले करते हैं पवन जी का नाम लेके। तो जब आपके सवाल ही पवन जी को लेके होता है तो जवाब तो दूंगी ना मैं उनके नाम पे। और दूसरी चीज़ कि कब तक भागेगा आदमी, नाम जुड़ा है, पत्नी हूँ तो नाम तो आएगा ही आएगा। ना लूँ तो भी बुरी हूँ, लूँ तो भी बुरी हूँ। करवा चौथ का व्रत किया तो भी दिखावा है, नहीं करती तो कल तक कर रही थी आज नहीं कर रही है। फोटो लेके कुंभ वाले पे भी लोग कहते हैं, कुंभ में जो फोटो लेके मैंने स्नान किया तो उस पर बहुत सारे सवाल उठे, क्वेश्चन किए गए। जबकि जूतिया एक होता है पर्व हमारे यहाँ जो हिंदी में कहते हैं, अपने बच्चे के लिए माँ करती है, उसमें मैंने देखा कि उनकी माँ पवन जी के फोटो को जूतिया पहनाई है। तो क्या जीवित आदमी कोई फोटो पे जूतिया पहनाया जाता है? तो उनकी तरफ से जो हो वो सही और हमारे तरफ से जो हो वो गलत क्यों? एक माँ को अधिकार है कि वो फोटो पे जूतियाँ पहना सकती है, तो एक पत्नी को अधिकार नहीं है कि वो जाके कुंभ स्नान करे जब पति उसका साथ नहीं जा रहा है? तो हर सवाल औरत से क्यों, हमेशा कटघरे में औरत ही क्यों? आज औरत मजबूती से मेरे लिए खड़ी है तो कहीं ना कहीं औरत हर चीज़ समझ रही है। मैं चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ने वाली थी। एक समय में मैंने सोच लिया था जैसे कि मैं कहाँ से करूँगी। ऑलरेडी मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, मैं उनसे कैसे बोलूँ कि आप मेरे पे इन्वेस्ट करिए। मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, ठीक है, मैं अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपने पेरेंट्स से कैसे कहती? देखिए, एक महिला के सामने तमाम तरह की परेशानियाँ होती हैं, बस लोगों को आता है एक सवाल उठाना। पर मैं अब कमज़ोर नहीं रह गई हूँ
और ना ही मैं सवालों से भागने वाली हूँ। मैं डट के हर सवाल का सामना करूँगी और डट के हर सवाल का जवाब दूँगी, क्योंकि इतनी मजबूत तो आज की डेट में मैं हो चुकी हूँ। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि कभी सामने वाले का भी इंटरव्यू लीजिए, और जितने बेबाकी से आपने मुझसे सवाल किया है उनसे भी ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैंने देखा है कि उनसे जब सवाल होता है ज्योति सिंह का जिक्र नहीं होता है, नीलम जी का ज़रूर जिक्र होता है जी। जो उनकी पहली पत्नी थी। बुरा मुझे भी लगता है कि मैं जीवित हूँ तो क्या समाज उनसे मेरे बारे में क्यों नहीं सवाल करता है, या फिर वो कभी मेरे बारे में जवाब क्यों नहीं देते हैं। हमेशा वो नीलम जी का ही जिक्र क्यों करते हैं, और नीलम जी से इतना ही प्यार था तो 3 महीने में वो मर क्यों गई, ये भी सवाल ज़रूर आप उनसे करिएगा। ठीक है, मौका मिला तो हम, और मौका उन्होंने दिया तो ज़रूर सारे सवाल किए जाएंगे। आपको चुनाव के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं, और ललन टॉप पे हमारी कवरेज जारी रहेगी। बिहार के दूसरे हिस्सों में हम जाएंगे, परते उधेड़ेंगे, देखेंगे जनता का हाल क्या है, जनता का मूड क्या है। आप बने रहिएगा हमारे साथ। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे राशिद। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी लेके आए सेंसोडेंट के टूथ का करंट गॉन तो लाइफ का करंट ऑन।